So But I you have to imagine feel it it will have that like impact. that character, not as yourself. Yeah. So I remember एक serial था मेरा हैवान जिसमें my little girl gets lost and she's been molested and murdered and buried somewhere. Was it the one with Faisal Qureshi? Yeah. So there's you can go the route कि what if this happened to me as myself, but I didn't want to go there because I cannot even imagine going to that dark side inside myself because वो तो that would be just insanity कि वो edge आप cross कर लें कि खुदा ना खास्ता आपके अपने साथ ऐसा हो. So then I had to think like the character. What if it happened to her, whoever she is, उसके साथ क्या हुआ? I made that कितने mistake. मजे की बात आपने की है. अच्छा हमने बहुत सारे सीन्स किए साथ माँ बेटे के. तो जब भी मेरी एहसन भाई से बात होती थी कभी एक बार सोलोज में आई यूज्ड टू सी हर एक्टिंग स्क्रीन पे जाके जस्ट टू लर्न. तो एहसन भाई मुझे कान में कहते थे देखो शी वेंट टू द अदर साइड, देखो कैसे, एंड इंस्टेंटली आप यू टुक अ पॉज एज वेल आफ्टर द कट. आपको भी जरा थोड़ा टाइम लगता था. वो इमोशनल वाले उसके अंदर. अच्छा ये मूसा को जब हम देखते हैं वी नो दैट वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, लेकिन क्या चीज़ उसको सबसे ज़्यादा करी है? बाप जो उसका आइडियल था जो टूट गया है, इस बात का है कि यार अब माशरे में इज्जत क्या रहेगी जब पता चलेगा ससुराल के सामने, लड़की के सामने जिसके ऑलरेडी इतने हाई स्टैंडर्ड्स हैं, या माँ का दुख जाके उसको बहुत लग रहा है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग. इट्स एवरीथिंग. सबसे पहला तो हिज डैड जो उसके आइडल है उनको इतना बड़ा स्टेप उठा लिया और वो भी धोखा देके, कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया. तो अगर वो कॉन्फिडेंस में लेते तो सही हो जाता. सही बात बताता ना, वो कहता नहीं इट्स रॉन्ग, ये आप ऐसे ना करें क्योंकि हमें अफेक्ट करेगी ये चीज़, मेरी मॉम को अफेक्ट करेगी. तो एक ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट था. देन हर रिएक्शन, द वे शी इज हाइडिंग हर इमोशंस, और वो अंदर ही अंदर मतलब उनके अंदर तो एक बहुत बड़ा भूचाल है क्योंकि वो बाप से ज़्यादा अटैच था शुरू से. उसकी बाप से दोस्ती ज़्यादा थी सबसे, लेकिन बाप के साथ एक स्पेशल कनेक्शन मतलब दिखाया आप कभी सोच ही नहीं सकते ना कि आपका मतलब आपके फादर ऐसा कुछ करेंगे. everything in his life basically. हर चीज, he's marrying the girl he loves, उसके parents are wonderful, he has a great life ahead of him. और उसने अपनी फैमिली को भी हमेशा इस तरह इंटैक्ट ही देखा है. उसने कभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं देखी होंगी अपने साथ. और फिर सबसे बड़ा जो उसको धचका लगा दैट वाज जब नाम पता लगा कि मासूमा, ये तो सब मेरी वजह से हो रहा है. तो कहीं ना कहीं वो एक और गिल्ट भी है उसको कि मैंने एक्सीडेंट किया था और फिर उसके बाद मैंने जॉब पे रखवाया था और ये तो हमारे सर पे आके बैठ गई. मैं तुमसे माफी चाहती हूँ. ये ड्रामे में बोलना, मासूमा ड्रामे में बोलिए आप. बट वो जो गन वाला सीन है कैसे शूट किया था? उसमें कोई इंटरेस्टिंग वाकया है? एक टेक में हो गया था? हाउ डिड यू गाइस डू इट? इन वन टेक. कभी हो ही नहीं सकता वन टेक में ऐसा. That was a very interesting day. It was वो दिन में मतलब I felt growth as an actor that day. क्योंकि मेरे लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है. वो जो so when we started off with the scene, तो आई थिंक पहला वो जो टेक हुआ था तो उसके शुरू में बीच में एक दफा कोई, लेकिन वो टेक्निकल फॉल्ट नहीं, पूरा टेक हो गया था वो. फिर हमने एक और दफा टेक किया था बट उसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं था. वो शायद टेक्निकल वो आया था. हाँ, वो बिकॉज़ यू वर स्टैंडिंग क्लोजर टू द डोर और फिर वो चेंज करके यहाँ पे, बट वो सीन पूरा किया था. So वो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. वो ये साथ एंटर हुआ उस गन के साथ और आई हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंड दैट डे. मे बी उस दिन हमने सारे मैयत वाले सीन्स रखे हुए थे और ताकि सब उस मोड में भी रहे. उसमें बिल्कुल उस तरह चल रहा था. एंड देयर वाज जस्ट मतलब मुझे याद है मैं सेट पे आई और मैंने कहा कि हाँ आज क्या सीन्स दिखाओ, तो सीन्स देखे सारे ये अच्छा सैड ओ और गन वाला सीन भी अच्छा ठीक है, मेकअप तो की जरूरत ही नहीं है, मैं रेडी हूँ. ठीक है वो वाला. तो आई वाज वेरी carefree that day as well. There is nothing to do. And then he just कह रहा है कि इतनी लाइनें मेरी इतनी लाइनें. अच्छा he was stressed. He was stressed कि इतनी लाइनें. सबसे क्यूट बात आपको बताती हूँ. हर सीन से पहले ना साथ एक उसमें टेंशन में जरूर बैठा होता है. यार मेरी इतनी लाइनें हैं, ये लाइनें मैंने सारी याद करनी, मुझे सब पता है, मैंने सारी याद करनी. प्रैक्टिस होती थी बहुत ज़्यादा. साथ लोग तो लाइंस के लिए रो रहे होते हैं, आपको तो लाइंस मिल रही है. नहीं, वो उससे खुशी से वो करता था, लेकिन उसको एक्साइटमेंट भी होती थी, वो नर्वसनेस भी होती थी कि आई वांट टू डिलीवर जब आपकी लाइंस कुछ अच्छी मिली हो, आपका परफॉर्मेंस मार्जिन होता है. अगर लाइंस ही आपका साथ ना दे दो कैरेक्टर के, you have very good lines. So when I got those lines, and I'll give credit to एहसन भाई as well. एहसन भाई ने मुझे इतना मार्जिन दिया कि मैं मूसा के कैरेक्टर के हिसाब से मुझे लगता था जो लाइन मुझे नहीं बोलनी चाहिए या मुझे ऐड करना चाहिए, उस सीन में उन्होंने मुझे फुल लीवरेज दिया था. एंड आई एडिटेड माय सीन. मतलब
मुझे था कि मैं ये वाली लाइन ऐसे ऐड करूंगा, ये यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी। और फिर टेक के बारे में मैं आपको हाँ बताइए एक और बात बताता हूँ। ये टेक तो हो गई थी, फर्स्ट टेक में भी और सेकंड टेक में भी। तो हरीम के नेचुरल आंसू निकल आए उस सीन में। अच्छा, और मैंने से पूछा यार ये परफॉर्मिंग रियली वेल, ये किस तरह। और फिर एक और डिबेट चल गई थी कि ये नेचुरली आप किस तरह आंसू गिराते हैं और आप यू क्राई इन द सीन एक्चुअली। तो आई आस्क्ड, कहती है कि मुझे गन से एक्चुअली डर लगता है। पॉइंटिंग द गन एट मी, मुझे बस ट्रिगर हो गया मेरा और मुझे ये सारा चैनल कर लिया मैंने। हाँ, that's true, that's so when he वो enters और वो गन लेकर आए, एक तो साथ कोई पूरी लाइंस आती थी, बस कोई फ्लो नहीं टूटा हुआ था। तो एंटर हुआ है, वो गन लेकर आया एंड इट वाज जस्ट, पहले तो 2 सेकंड में रहा था कि हाँ ये सीन है, गन है एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बीच में, बस मुझे ऐसा फीलिंग आई कि यार ये असली है। ये असली है। सो इन दैट सीन वी जस्ट गॉट द ब्लॉकिंग। वो सीन नेचुरली उसी तरह परफॉर्म हुआ था जिस तरह फर्स्ट टेक में हुआ। हमें बस इतना पता था कि यहाँ पे आके आपने रुकना है और इधर खड़ा होना है और ये सब था। बाकी सब वो मासूमा और मूसा का कैरेक्टर ही था जो सामने आया। And it just went in a flow. जो आप बताई थी कि सीन से पहले साथ जो होते हैं वो कर रहे होते हैं कि उसमें आपने कंटिन्यू आगे करने यार ये मेरी लाइंस है, ये देखें ये मेरी लाइंस है, ये मैंने लाइंस कर ली, मैंने ये देख ली, पूरी याद है मुझे सारी। इसने परफॉर्म, अच्छा इसको साथ की सबसे क्यूट बात है यार, मैं एक दिन में परेशान, मैंने कहा यार ये तो इतना डाइसेक्ट कर रहा है, मैं क्यों नहीं करती हूँ। ये तो सही डाइसेक्ट कर रहा है लाइंस। वो यार नुमान के साथ तुम्हारे सेशन होते थे मैं बीच में सो जाती थी और मेरी आंख खुलती थी और तब भी वो उसको डाइसेक्ट कर रहे हैं दोनों, वो समझा रहा है ये नुआंसेस हैं, ये इसके कैरेक्टर में ये चीज आ रही है, डेप्थ है, दोबारा बोल। वाओ, अच्छा आप लोगों ने इतनी आप लोगों ने एफर्ट डाली है। बहुत कैरेक्टर में तो, कैरेक्टराइजेशन में तो बहुत किया। क्रेडिट हियर गोज टू रूमी भाई बिकॉज ही वाज माशाल्लाह सहीरा तो शी इज मतलब उनकी तो केमिस्ट्री है एंड दे हैव गॉट दैट एंड माशाल्लाह दे हैव गॉट दैट एक्सपीरियंस एंड दे आर अमेजिंग एक्टर्स, बट working with them he was very open to helping her. Very much so. I mean if you ask for help and he would help you and ये नहीं कि गेट कीपिंग करके गए हाँ बस वैसे 4 लाइनें बस इस तरह बोल दो हो जाएगा, no he would really help you. He would get into the character with you and he would चपेड़े तो दिखाइए चपेड़े अच्छा वो लगा भी देते हैं एक दो। अभी मैं ज्यादा नहीं बता रहा क्योंकि कुछ अभी तो बहुत सी बात है। अभी कुछ तो फिर मैं उसके साथ साथ रिवील करूंगा। बट रिमेंबर दैट सीन जिसमें आप आती हैं और फिर यू से कि तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी कर ली। सो दैट सीन मैं उसी तरह पूरा दिन मैंने कहा यार आज सीन है मेरा, मैं इसको क्योंकि इन दोनों के बीच में ट्रस्ट में इन दोनों के बीच में परफॉर्म करना वो भी इतने नेचुरल है। कितना स्ट्रेस होगा ना, आप थोड़ी सी भी एक्टिंग करोगे आप पकड़े जाओगे। आई हैव सेड दिस बिफोर एज वेल, यू कांट बी मैकेनिकल इन फ्रंट ऑफ दैट। और आपको अपनी जगह बनाना बड़ा मुश्किल, जगह लाइक एज एन एक्टर नहीं एज अ परफॉर्मर। ऑफ कोर्स तो आप कभी कभार बीच में कंफ्यूज भी हो जाते हो यार कि अब मैं इतना नेचुरल कैसे करूं कि वो एक्टिंग लगे ही ना। तो मैंने वो सीन परफॉर्म किया, वही सारा दिन मेहनत करके लाइंस पक्की करके एडिट करके ये बोलूंगा सीन परफॉर्म कर लिया। वो भी 1 टेक हुआ था यार, बाकी सोलोज वगैरह तो एक और जगह पे। तो वो सीन परफॉर्म हो गया, उसके बाद पैकअप हो गया, वो आखिरी सीन था, इस्लामाबाद में शूट किया था। अच्छा वो वाला सीन थंडरस्टॉर्म वाला लाउंज में जो था उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। जो लाउंज का सीन था, ठीक है। उसके बाद हम पैकअप हो गया, ऊपर चीजें वगैरह हम जा रहे मेकअप रूम में करेक्ट करने। सवेरा जी ने मुझे बोला कि परफॉर्म रियली वेल। मैं तो वहीं पे मैंने कहा वाह यार हीरो पहली दफा पैकअप मतलब उनसे मुझे ये बात सुनने को मिली, इसका मतलब मैं ठीक कर रहा हूँ। अच्छा 2 ही सेकंड बाद मुझे भाई कहते हैं अभी भी तूने बहुत जोर लगा। like, 2 सेकंड की खुशी थी, 2 सेकंड की खुशी थी, सच्ची बात है। You know he's like a proper teacher. He will teach you. पुराने वाले जो